हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं डीसी यूनिवर्स में हमें नया सुपरमैन मिलने वाला है और मैं काफ़ी टाइम से एक वीडियो बनाने की सोच रहा था जिसमें मैं जितने भी लाइव एक्शन वर्जन ऑफ सुपरमैन हैं उनको रैंक कर सकूं अपने ओपिनियन के हिसाब से कि मुझे कौन सा सुपरमैन ज़्यादा पसंद है, कौन सा उतना पसंद नहीं है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था, तो फाइनली मैंने वो वीडियो बना लिया है। और सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो रैंकिंग है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो हो सकता है कि आप मेरे ओपिनियन से एग्री ना करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज नंबर 8 पे मैं रखूंगा कर्क एलन को। कर्क एलन गाइज 1948 में थिएट्रिकल सीरियल आया था जिसका नाम था सुपरमैन। उसके बाद 1950 में उसका एक फॉलोअप आया था जिसका नाम था एटम मैन वर्सेस सुपरमैन। और शायद आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा 1978 में सुपरमैन की जो मूवी आई थी उसमें इन्होंने कैमियो भी किया था। तो कर्क एलन को मैं नंबर 8 पे रखूंगा। और गाइज जिस टाइम ये सुपरमैन बने थे उस वक्त टेक्नोलॉजी ज़्यादा तो थी नहीं, तो जितने भी फ्लाइंग सीन्स हुआ करते थे उनको दरअसल एनिमेशन के थ्रू शो किया जाता था। तो 8th नंबर पे मेरे लिए कर्क एलन है। नंबर 7 की बात करूं तो जॉर्ज रीव्स, जो सबसे पहले नजर आए थे 1951 की सुपरमैन एंड मोलमैन फिल्म में। उसके बाद इन्होंने पूरी एक टीवी सीरीज की थी जिसमें टोटल 104 एपिसोड्स थे। 1952 से 1958 तक गाइज वो टीवी सीरीज चली थी। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को पता होगा अनफॉर्चुनेटली 1959 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी लाइफ को शोकेस भी किया गया एक हॉलीवुड मूवी में जिसका नाम था हॉलीवुड लैंड, जिसमें बेन एफ्लिक ने इनका रोल प्ले किया था और बेन एफ्लिक ने उसमें सुपरमैन का सूट भी पहना था। तो जॉर्ज रीव की बात करूं तो गाइज इनका जो क्लार्क कैंट का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको कभी यूट्यूब था। नंबर 6 पे मेरे लिए हैं डीन केन, जो एबीसी नेटवर्क की टीवी सीरीज में नजर आए थे, लुइस एंड क्लार्क। और गाइज ये जो टीवी सीरीज थी इसकी सबसे यूनिक चीज़ ये है कि अगर आपको सुपरमैन के बजाय क्लार्क कैंट पसंद है, क्लार्क कैंट का जो रोमांटिक एंगल है लुइस लेन के साथ, अगर आपको वो पसंद आता है तो ये टीवी सीरीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मेन जो फोकस था वो क्लार्क कैंट और उसका रोमांटिक रिलेशनशिप था। बाद में जो व्यूअरशिप नंबर्स थे वो इस टीवी सीरीज के उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए बाद में इसको जाके नंबर 5 की गाइज मैं बात करूं तो मेरे लिए रहेंगे ब्रैंडन राउथ, जो सुपरमैन रिटर्न्स में नजर आए थे। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे बहुत बार बात की हुई है। जो क्लार्क कैंट का लुक है ब्रैंडन राउथ का, मेरे ख्याल से वो बेस्ट लुक है अब तक का लाइव एक्शन में किसी भी एक्टर के द्वारा। यानी बिल्कुल ऐसा लगता है कि कॉमिक बुक से उनको उतारा गया है। काश अगर स्क्रिप्ट थोड़ी सी स्ट्रांग होती, थोड़े से और एक्शन सीन्स होते तो मे बी ब्रैंडन राउथ की सुपरमैन रिटर्न्स एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस होती, हमको सीक्वल्स देखने को मिलते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जो भी स्क्रिप्ट दी गई थी ब्रैंडन राउथ को, आई थिंक उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और एक्टर वैसे भी वो कमाल के हैं। नंबर 4 पे मेरे लिए हैं टॉम वेलिंग, जो आप जानते हैं स्मॉलविल टीवी सीरीज में 10 सीजन्स में पूरे नजर आए थे। 217 एपिसोड में गाइज इन्होंने वर्क किया था। और स्मॉलविल की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझको लगती है वो ये, क्योंकि मैं 90s का किड हूँ, तो जो 2000 के टाइम की जो टीवी सीरीज हुआ करते थे गाइज, वो ब्राइट कलर्स, वो एक्रोस्टिक गिटार की बैकग्राउंड म्यूजिक, वो जो वाइब होता है, उस वजह से मुझे स्मॉलविल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। टॉम विलिंग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। अनफॉर्चुनेटली उनको कभी प्रॉपरली सुपरमैन का सूट पहन के उड़ने को नहीं मिला, क्योंकि उस टीवी सीरीज में पता नहीं अब मेकर्स ने ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी। नंबर 3 पे मेरे लिए हैं नन अदर देन हेनरी कैविल। हेनरी कैविल को टॉप 3 में रखने का रीज़न ये है क्योंकि मैन ऑफ स्टील पहली सुपरमैन की मूवी थी जो मैंने थिएटर में देखी थी, और कुछ नया जैक स्नाइडर हमको दिखाना चाह रहे थे, थोड़ा सा ग्राउंडेड वर्जन, थोड़ा सा डार्क वर्जन। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड ग्रिटी इसको दिखाया गया। बाद में जब स्नाइडर कट का एंड हुआ था तो हमने देखा था कि एक फुल साइकिल मूव हो गई थी, यानी सुपरमैन फिर से जैसा कॉमिक बुक कैरेक्टर वो है एक होपफुल कैरेक्टर, वो वैसा इमर्ज होके निकला। तो हेनरी कैविल का परफॉर्मेंस आप जानते हैं बहुत ही बढ़िया मुझे तो पर्सनली लगा, इसीलिए मेरे लिए वो नंबर 3 पे हैं। नंबर 2 पे बात करें तो मेरे लिए हैं टाइलर हॉकलिन, जो सुपरगर्ल में भी नजर आए थे, सुपरमैन एंड लुइस। आप जानते हैं कितनी बड़ी स्ट्रीमिंग सक्सेस हुई वो टीवी सीरीज। आई स्टिल रिमेंबर जब टाइलर हॉकलिन फर्स्ट टाइम सुपरगर्ल में अपीयर हुए थे सुपरमैन बन के। आप जानते हैं वो टाइम 2017 में जब जस्टिस लीग फ्लॉप हुई थी, उस अराउंड का जो गाइस टाइम था, आप जानते हैं कितना ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था डीसी के कैरेक्टर्स का। लेकिन आप जानते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो टाइलर हॉकलिन ने अपने परफॉर्मेंस से इम्प्रेस किया था। एक तरफ जहाँ पे एरोवर्स के शोज कैंसिल होते जा रहे थे, लेकिन टाइलर हॉकलिन का जो सुपरमैन था वो लोगों को इतना पसंद आया था कि आप जानते हैं सुपरमैन एंड लुइस उनको खुद की एक अलग टीवी सीरीज मिली, और बहुत ही अननेसेसरी हेट इनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं डीसी फैंडोम में, छोटा सा सेक्शन ऐसा है जो ये कहता है कि हेनरी कैविल सुपरमैन नहीं बनेंगे तो मैं सुपरमैन की मूवी देखना छोड़ दूंगा, सुपरमैन का कोई कंटेंट नहीं देखूंगा, डीसी को बॉयकॉट करूंगा।
तो कुछ सेक्शन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा हेट इनके अगेंस्ट फैलाता है, लेकिन अगर आप एक जेन्युइन सुपरमैन फ़ैन है, जेन्युइन डीसी फ़ैन है, आपने अभी तक सुपरमैन एंड लुइस नहीं देखा है, तो गाइस प्लीज़ टाइलर हॉकलिन के परफॉर्मेंस को ज़रूर चेकआउट करिए। वन ऑफ इनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और नंबर 1 पे आप जानते हैं क्रिस्टोफर रीव हमारे हैं, जो हमेशा से आइकॉनिक रहेंगे। ऐसा सुपरमैन जो यूनिवर्सली एक्लेम्ड रहा। आज भी बहुत से लोग इनको बोलते हैं कि ये बेस्ट सुपरमैन परफॉर्मेंस इनका था, बेस्ट एक्टर जिन्होंने सुपरमैन का रोल प्ले किया था। अब बाद की लाइफ रही, अनफॉर्चुनेटली उसमें एक एक्सीडेंट की वजह से इनकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने खुद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी रिसर्च फैसिलिटी बनाई जहाँ पे जो लोग पैरालिसिस की वजह से अपाहिज हो जाते हैं, तो उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने काम किया। अब मतलब अपनी पूरी जमा पूंजी इन्होंने लोगों की भलाई के लिए बाद में लगा दी। इसलिए कुछ लोग इनको रियल लाइफ सुपरमैन ही बोलते हैं, इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग इनकी लाइफ है। तो क्रिस्टोफर रीव हमेशा से नंबर 1 ही रहेंगे, क्योंकि पहली सुपरमैन मूवी जो मैंने देखी थी वो क्रिस्टोफर रीव ही थे। तो मेरे लिए क्रिस्टोफर रीव नंबर 1 रहेंगे। और यही गाइस मेरी रैंकिंग थी। आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी सुपरमैन रैंकिंग क्या है, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।